अगर किसी भी चीज़ को लेके तुम्हारे दिमाग में कोई भी डर बैठा है तो सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना। डर की छुट्टी नहीं करा दी तो बिंदास वीडियो को डिसलाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब करके जाना। एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, कोई भी हॉरर मूवी देखने के बाद डर लगता है? 99% लोग ऐसे हैं जिनकी फटती है। सोने के बाद भी साला ऐसा लगता है कि कोई आसपास है। अंधेरे कमरे में जाने से भी डर लगता है और ये सिलसिला एटलीस्ट 1 से 2 दिन तो चलता ही है। साला यहाँ पर एक बात नोटिस करना कि मूवी देखने से पहले हमें डर नहीं लग रहा था। हम अकेले अंधेरे कमरे में जा रहे थे, अकेले सो रहे थे, फिर भी डर नहीं लग रहा था। तो मूवी देखने के बाद ऐसा क्या हो गया कि हमारी फट के हाथ में आ गई? बहुत ध्यान से सुनना। मूवी के बाद जो डर तुम्हारे अंदर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। और ये डर तभी जाएगा जब तुम अपने आप को चैलेंज करोगे। क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि जो चीज़ कल रियलिटी में नहीं थी वो आज तुम्हारे मूवी देखने के बाद रियलिटी में कैसे आ सकती है। याद रखना, जिस भी चीज़ से तुम्हें डर लगता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो डर रियलिटी में है ही नहीं। वो डर तो साला तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी इमेजिनेशन में है। इस डर का खुद का तो कोई वजूद नहीं है, पर ये बड़े बड़ों की लगा देता है। और ये डर बढ़ता कब है पता है? जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अगर ये हो गया तो क्या होगा? अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा? कल जाके मैंने खुद का स्टार्टअप खोला और वो फेल हो गया तो क्या होगा? मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और उसको बोल दूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। तू झंडू है और झंडू ही मरेगा। लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे? ये चीज़ इतना डर हमारे अंदर पैदा कर देता है कि इस डर के चलते हम कभी चाह कर भी इस डर से उभर कर हमें जो करना है वो कर नहीं पाते। याद रखना, इस डर से डरना नहीं है, इस डर की फाड़ना है, इस डर को डराना है। क्योंकि यार इसी डर ने कई काबिल लोगों को मामूली ज़िंदगी जीने पर मजबूर करके रखा है। कुछ बेवकूफ़ तो ऐसे होते हैं जो लोगों के डर से खुद की ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और वक्त गुजरने के बाद भी इन चूतियों को समझ में आता है कि साला हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। तो चलो ये समझते हैं कि इस डर को डराना कैसे है। पर डराने से पहले हम डर क्या होता है ये समझते हैं। आपको पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है। और जब कभी इस कंफर्ट जोन के बाहर कभी करने की सोचते तो हमारी फट जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये सर्कल आपका कंफर्ट जोन है और इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो करने से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। जैसे कि दोस्तों से बातें करना, कलीग्स के साथ बातें करना। पर यही बात अगर स्टेज पर करने की हो या पर कहीं प्रेजेंटेशन देने की हो तो फट के हाथ में आ जाती है। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। तो अब ये सवाल आता है कि इस डर को कैसे डराएं? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करना हो। मतलब जिस भी चीज़ को करने से आपको डर लगता है उसको करके देखो। शुरुआत में बहुत डर लगेगा, फट जाएगी, पर अगर आज नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल देता हूँ, जब हमें स्विमिंग नहीं आती थी तो हमारी पानी से फटती थी। जिस दिन पहली बार पानी में कूदे उस दिन फट के 4 हो गई। पर जैसे जैसे हमें स्विमिंग आने लगी पानी का डर भी कम होते गया। ऐसा ही होता है हर एक चीज़ के साथ। जिस भी चीज़ से डर लगे जानबूझ के उस चीज़ को करके देखो, डर अपने आप के ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस डर की औकात ज़्यादा नहीं है, पर हमारी सोसाइटी ने, हमारे घर वालों ने बचपन से लेकर अब तक इतनी सारी चीज़ों का डर हमारे अंदर बिठाया है कि साला ये मत करना, वो मत करना, ये हो जाएगा। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए ये डर भी बढ़ा पड़ता गया। याद रखना, इस डर को आज नहीं तोड़ पाए तो कभी नहीं तोड़ पाओगे। डर लगता है तो लगने दो, फटती है तो फटने दो, पर आज उसको करके देखो। आपको किस चीज़ से डर लगता है कमेंट में ज़रूर